नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। आज बात करने वाली कुछ ऐसी खास विभूतियों के बारे में, कुछ ऐसी महान आदर्श हमारे भारतवर्ष में हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, बहुत सारे जो हमारे फॉरेन कल्चर को, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं अब्रॉड में, विदेशों में एक बड़ी फॉरेन सोच रखने वाले लोग भी बड़े प्रभावित हुए। और आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। क्योंकि और विभूतियाँ कैसी हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं कि वो जो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो एक चीज़ों के बारे में जो फॉरेन डेलीगेट्स हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, हम आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन ब्रेन है उनसे जो है हमेशा से ही जो ये हमारे फॉरेन जो टेक्निकल लोग भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे तो ये भी किस्से मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे आविष्कार जो अब्रॉड में हुए, कहीं ना कहीं लोग चुपके से इंडिया आए, यहाँ से उन्होंने बहुत सारा एक तरह से एक प्लान जो है बनाया अपनी चीज़ों के लिए। स्टीव जॉब जैसे जो बड़े बड़े एक कहते हैं ना कि मिलियनियर माइंड वाले लोग, जो पायोनियर माइंड वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है इंडिया का विजिट करके यहाँ से योगियों से मिलना, उनसे कुछ चीज़ सीख करके फिर जाना, फिर उनके करियर में वो ग्रोथ मिलना, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कड़ी जुड़ी हुई है ना, कि कुछ तो यहाँ से ऐसा वो लेकर के गए, कुछ टेक्निक जैसे लेके गए। और आज ही ऐसे एक और विभूति के बारे में बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारे आने वाले जो स्कॉलर्स हैं, कहीं ना कहीं आज भी अगर उस चीज़ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो हो सकता है इच्छा पैदा हो कि जैसी विभूति के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और जिस क्वालिटी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज बात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध स्वामी विवेकानंदा के बारे में। उनकी एक ऐसी क्वालिटी थी जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। एक ऐसा सीक्रेट मैजिकल एक जिसे कहते हैं ना एस्पेक्ट उनका। अब कई लोग उसे जो है वो कहीं गॉड गिफ्ट से जोड़ेंगे कि भैया स्वामी विवेकानंदा कहीं ना कहीं ब्लेस्ड थे, लेकिन याद रखिएगा कि कई बार उसके पीछे बहुत बड़ी साधनाएं छुपी होती हैं। और बिना उनके बारे में जाना किसी को आप खाली तो देख रहे हैं ना कि भैया कोई 1 मिनट के अंदर कोई चमत्कार करके दिखा दे रहा है, लेकिन कितने साल की साधनाएं उसकी उससे जुड़ी होंगी इसके बारे में आप नहीं जानते। क्योंकि एक खास क्वालिटी थी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में, कि वो किताब को एक बार ही देख लेते थे, जिस चीज़ को पढ़ लेते थे तो फिर उनको सब कुछ याद हो जाता था। और ये अकाउंट एक ने नहीं दिया, ये बहुतों ने दिया है। कई अब आपने नहीं सुना हो वो अलग बात है ना। क्योंकि जब धुआं भी तो तभी उठेगा ना, कहीं आग लगी होगी ना मेरे भाई, कहीं तो कुछ होगा। अब ये तो नहीं कि हवा में तीर मार दिया। स्वामी विवेकानंदा को लोग ऐसे ही नहीं सुनते थे। अपनी स्पीचीज़ को लेकर के वो अब्रॉड में जाते थे, कहीं ना कहीं वो जो सनातन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, योग, मेडिटेशन, तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी वो क्वालिटी थी कि भाई एक बार में ही बुक को पढ़ लिया और याद हो गया, फिर कहीं से पूछ लीजिए। तो वो जो सुपर ब्रेन की जो क्वालिटी थी उनकी, उसी क्वालिटी ने कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा को अब्रॉड में भी काफ़ी फेमस कर दिया था। तभी तो लोग प्रीचिंग स्किल बुलाते थे ना। अब ये उस समय की बात है जब बहुत कम सिलेक्टेड पीपल जो है, जिनको जो है फॉरेन डेलीगेट्स बाहर बुलाते थे कि आप आइए यहाँ पे सेरेमन दीजिए, चाहे मेडिटेशन के बारे में, चाहे अपनी टीचिंग्स के बारे में, चाहे आप अपनी लर्निंग्स के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि जो कुछ गुप्त फॉरेन जो एक एक्सपर्ट्स, टेक्निकल सुपीरियर जो ब्रेन्स हैं, वो इंडिया से आकर के वहाँ जाकर के बहुत कुछ कर रहे थे। चाहे आप स्टीव जॉब्स की बात ले लें, और बहुत सारे तो अभी भी हैं, चुपके से आते हैं और कहीं ना कहीं शायद रिवील नहीं करते लोगों को कि हम इंडिया में हैं। लेकिन बहुत सारी सीक्रेट प्लेसेस पे बहुत सारी सीक्रेट टीचिंग्स जो है, चाहे वो योग से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड है, अपने आप को नए रूप से क्रिएटिव करने की एक चीज़ है। और बहुत सारे तो फॉरेन पीपल वहाँ से आकर के हमारी जो
टेक्स्ट्स हैं, जो हमारे वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी ही कंट्री में ऑथेंटिक चीज़ें ना पढ़ने की बजाय अब पुठे सीधे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपरली वो ऑथेंटिसिटी से जानते भी नहीं। लेकिन वो लोग हैं, वो आके लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, संस्कृत तक सीख रहे हैं आकर के, ताकि उन ओल्ड टेक्स्ट को पढ़ सकें, है ना। और एक हम हैं कि जिनके पास सब धरोहर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्वालिटी को हमने ही भुला दिया। क्यों आजकल के बच्चे जो है, वो नए बच्चे परेशान हैं कि भैया याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, स्मृति नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही फ़ोन जितने बड़े होते जा रहे हैं वैसे ही ब्रेन आपके छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस नहीं दे रहे ना उसको। आप एक तरह से बोलते हैं ना कि पोटेंशियल उसका पूरा खोलने की, अब छोटे छोटे बच्चों को पहले बड़े बड़े फ़ोन दे दिए, ये भी एप्लीकेशन उसमें, ये भी है, वो भी है। पहले तो कई ऐसे होते थे कि सुपर ब्रेन्स होते थे, कैलकुलेटर नहीं होता था, वो अपने माइंड की स्पीड से कैलकुलेट कर देते थे कि यार ये इंटू दिस ये फिगर आएगी। कई बार तो कई बच्चों में कंपटीशन होता था कि भैया एक्यूरेट कौन देगा आंसर। और अब क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटर्स भी फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, है ना, सुपर कंप्यूटर्स की हम लोग बात करते हैं। लेकिन वो जो सुपर ब्रेन था, जो स्वामी विवेकानंदा जैसी क्वालिटी थी कि एक बार चीज़ को पढ़ लिया और फिर याद हो गया, तो वो सुपर ब्रेन की जो क्वालिटी थी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गॉड गिफ्ट के साथ या कि कोई सुपर ब्रेन है जी वो बचपन से इंटेलिजेंट था, होते हैं कई। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसी योग विधियां हैं कि अपने ब्रेन की शक्ति को आप बढ़ा नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कितने लोग जो है पुराने जानते हैं कि डॉक्टर का, या कई लोग डॉक्टरेट का टाइटल देते हैं, कई लोग बहुत बड़ी एक मिस्टी का टाइटल देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंदा के साथ स्वामी लगना, ये एक बहुत बड़ी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू से रही है। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम जो है ना, उनके बैकग्राउंड में आता है एज ए गुरु, एज ए टीचर। और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंदा के ऊपर भी जब वो रामकृष्ण परमहंस जी का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, तो माँ भगवती का, चाहे माँ काली का ही स्वरूप उनको दक्षिणेश्वरी काली का प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भगवती से वो जुड़े। और माँ की ऐसी कृपा हुई कि योग वैराग्य ही उनके मुंह से निकलता था कि माँ मुझे योग दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए। एक बार ऐसा भी हुआ था, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी, थोड़ा कहते हैं ना गुरु कई बार चेले की चुटकी ले लेते हैं, तो कहा कि जाओ माँ से मांगो लग्जरी, पैसा, गाड़ी, बंगला। और स्वामी विवेकानंद गए, क्योंकि जैसे गुरु की आज्ञा होगी। अब जैसे ही वो माँ के समक्ष जाएं तो उनके मुंह से निकले कि माँ मुझे भक्ति, वैराग्य। और फिर थोड़ा अचंभित हो जाएं कि यार ये मैं क्या मांग रहा हूँ, मेरे गुरु ने तो कुछ और कहा था मांगने के लिए। फिर अपने गुरु के पास जाएं वापस, परमहंस जी के पास, रामकृष्ण जी के पास। तो वो फिर भेजे, नहीं दोबारा मांग के, क्या मांग के आया तो वैराग्य, ये वो क्या होता है, ये भक्ति, भक्ति वैराग्य। अब वो जानते हैं सब कुछ कि उस चीज़ का मूल क्या है। जो खुद माँ काली के रस में इतने डूबे हुए थे, रामकृष्ण परमहंस जी, जो माँ काली को कहते हैं कि उनका आवाहन करते थे और स्वयं माँ काली आकर के उनके से भोग ग्रहण करती थी। बहुत सारे लोग के साक्षात्कार हैं। और कहीं ना कहीं जब फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को द्वारा भेजा कि जाओ द्वारा फिर मांग के हो माँ से, फिर गए हो, फिर अब अंदर से तो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन फिर शब्द वही निकले कि माँ मुझे वैराग्य दें, मुझे भक्ति दें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवती भी जानती हैं और वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस भी जानते थे कि यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है ना। यहीं पे जो गाड़ी, बंगला, पैसा जो मर्जी आप जोड़ लीजिए, लेकिन जिस दिन वो अंतिम शमशान की यात्रा पे जाएंगे, कुछ साथ जाएगा, ये देवी ही छोड़नी पड़ेगी। हाँ, कोई बहुत ही तगड़ी सिद्ध हो, खिचड़ी सिद्ध कर ली हो और अपनी उम्र को रोक के बैठे हों, उम्र को बढ़ा लिया हो, मैं उनके बारे में तो क्या कहूँ, उनको तो प्रणाम है। जो नॉर्मल अवधि से अपने योग के द्वारा कई कई साल तक कई जी रहे हैं। कई योगी ऐसे भी हिमालय में 2500 साल के भी हैं कई, बहुत सारी कहानियाँ, है ना, है वहाँ पे। और जब उनको देखोगे तो लगेंगे 25 साल के, पर वो असली लोग हैं, वो जो हठ योग की कुछ गुप्त साधनाएं हैं, चाहे यौवन को बरकरार रखने की, चाहे अपने जीवन की अवधि को बढ़ा लेने की, और कहीं ना कहीं अमरता के पास भी पहुँचने की चीज़। पर ऐसे नहीं मिलेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में स्वामी विवेकानंदा ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ क्या थी, ब्रह्मचार्य। कहीं ना कहीं वो जो स्मृति थी स्वामी विवेकानंदा की, कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा श्रेय ब्रह्मचार्य को भी जाता है, क्योंकि वो माँ भगवती की वो जो साधनाएं कर रहे थे, जो रामकृष्ण
परमहंस जी का दिखाया हुआ मार्ग था, कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य में लीन होकर भी माँ भगवती की स्वामी विवेकानंद जी साधना कर रहे थे। और यही वो क्वालिटी थी जो इन्होंने उनके नॉर्मल ब्रेन को सुपर ब्रेन बना दिया था। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि वो उनकी पूरी चीज़ को पढ़ते नहीं है कि समाधि क्या है, उन्होंने कैसे समाधि ली नहीं ली। वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचार्य कर लिया था, अब वो जो अंदर का जो उनका सब कुछ पावर इकट्ठी होगी वो उनके ब्रेन में चलेगी, उसके बाद उनको ये हो गया, उनको स्ट्रोक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बिना जाने लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं उनके साथ। एक ऐसी महान विभूति जिसने अपनी पूरा जीवन, चाहे वो थोड़े समय के लिए रहे नहीं रहे, क्योंकि जब लगता है किसी को योगी को कि भैया अब यहाँ सब कुछ नश्वर है, मेरा यहाँ कुछ लेना देने नहीं, तो कोई समाधि ले लेते हैं, चाहे वो जवान भी हो। वो स्वयं अपने आप को आत्मिक रूप से अपनी देह का त्याग करना वो एक अलग बात है। जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ सती ने अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, जब भगवान शिव की निंदा उन्होंने सुनी थी। तो अपनी योग अग्नि को स्थित कर देना, प्राण वायु को और अपान को सबको, वो एक टेक्निक है वायुओं को कंट्रोल करने की। उसके बाद फिर समाधि लेकर के अन्यत्र किसी लोक में निकल जाना। यहाँ वाले लोगों को तो लगे कि मृत्यु हो रही है, देह छूट गई, लेकिन वो जो चेतना है, वो जो आत्मा है, वो पता नहीं कहाँ कौन से लोक में निकल गया, या पता नहीं उसने कौन सी डायमेंशन के अंदर एंट्री ले ली, पर कोई दूसरा उसको नहीं देख सकता परमात्मा के अलावा, क्योंकि वो उसका सीक्रेट है कि अंदर अब मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ, अब मैं आपका कई तो बहुत सारे लगे हुए हैं कि मूर्ख भी बनाए जा सकते, भैया हाँ ध्यान लगा के बैठा और देख रहे हैं। और एक होता है कि सच में वो समाधि लेकर के कहीं और उसका ध्यान लगा हुआ है, चाहे अपने इष्ट के प्रति, चाहे किसी मंत्र के प्रति, उनको कुछ लेना देना नहीं बाहर वालों से कि भैया सब कुछ नश्वर है, आज है कल को नहीं है, ये शरीर सब छूटेगा, मोह माया है। जब ये वैराग्य की थॉट आ जाती है तो कुछ ऐसे भी योगी हैं, सिद्ध हैं, जो अर्ली समाधि भी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जवान आए 30 35 40 तक उन्होंने 10-12 साल दबा के साधनाएं की, जब उनको समाधि का वो राज पता लग गया तो समाधि के मार्ग से फिर वो अलग डायमेंशन में निकल गए। अब आप कह रहे हैं महाराज प्रमाणित कैसे करोगे? क्योंकि जिन योगियों की अगर कहीं ना कहीं बॉडी मिलती भी है, कोई ऐसी चिन्ह ही नहीं आपको मिले कि कोई स्ट्रोक हुआ है या कोई कुछ हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोए सोए चले गए। उसको कहीं ना कहीं समाधि एक ऐसा एक राज है जिसके बारे में बड़े बड़े जो साइंस वाले लोग हैं आज तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि जब आदमी समाधि में जाता है उसके बॉडी के हाव भाव, उसकी पल्स रेट का गिरना, पर कहीं ना कहीं मरता नहीं है। और अगर कहीं कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो उसकी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बकायदा बहुत सारे साइंटिस्टों ने लगा करके एक्सपेरिमेंट्स किए कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसकी ऑरा के आस बॉडी के आसपास जो है वो चेंज हो जाता है जैसे वो कुंडलिनी को जागृत करते हैं। लेकिन वो जो अंदर का राज है कि वो कौन से मंडल में, कौन से डायमेंशन में जा रहा है, वहाँ का एसेक्स एक कहीं ना कहीं सबके पास उसका पासवर्ड नहीं होता उनके ब्रेन का कि वो कोई पहुँच जाए उसके पास। और यही कारण है कि बहुत सारे योगी जब अपनी चीज़ों को करते हैं तो यहाँ वालों को लगता है कि भैया बहुत जल्दी उम्र, अब तो क्या उम्र क्या थी, 30 35 39 40 साल उम्र थी, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, पता नहीं क्या हो गया, इनकी ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिनका योग ही एक उद्देश्य बन जाए, मोक्ष ही उद्देश्य बन जाए, तो उनको जब बाकियों को जब अगर रियलाइजेशन जो है वो 30 साल की उम्र में भी होगी कि भैया यहाँ सब कुछ नश्वर है, परमात्मा परम आनंद वहाँ जाना है। और कई आएंगे बोलेंगे भैया नहीं तो फिर माँ बाप का क्या हुआ, उन्होंने बड़ा आपको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा, कर रहे हैं ड्यूटी कई उसके साथ, कई इसीलिए रुके रहते हैं कि अपने जो ये शरीर के कर्तव्य हैं, जो देह उनको मिली है उसको भी पूरा करते हैं, और वो जो उनका आंतरिक जो यात्रा है उसके लिए भी धीरे धीरे वो बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन अब किसी के अंदर अगर वो वैराग्य पूरा ही जाग जाए कि यार वो रह ही नहीं सकता किसी के साथ, अकेला रहना है, मुझे साधना करनी है, अंदर से आ रहा है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, फिर सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा, मोह माया ये वो यारी दोस्ती। जब वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य का मतलब ही क्या है ना, सबसे डिटैचमेंट। वैराग बहुत बड़ी चीज़ है, पर होता नहीं है सबको। अब कईयों को कुछ % के लिए होता है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो
अकेला रहना पसंद करते हो कुछ अनुष्ठान के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई शक्ति साधना भी करते हैं, जो ब्रह्मचार्य की जैसी हम बात करते हैं, वो सुपर ब्रेन की क्वालिटी की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो कहीं ना कहीं एकांत और वैराग्य उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें वो ध्यान मेडिटेशन करें। भले ही 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। अब पता लगे ध्यान में बैठने लगे, दोस्तों के फ़ोन आने लगे, भैया आज चल घूमने चल रहे हैं, कैसे करोगे मेडिटेशन? तो उसके लिए थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा वैराग्य होना ज़रूरी है। और दूसरा है विजन, कि अब आप वो जो ब्रह्मचार्य कर रहे हैं उसका फल क्या है आगे चल के, कि वो जो सुप्रीम मोक्षा है, जो एक जीवन मरण के चक्र से छुट्टी ले लेना है, कहीं ना कहीं उसके लिए जब योगी जन एक टारगेट बना लेते हैं, लक्ष्य बन जाता है उनका, फिर कैसे वो वापसी वो दुनियादारी वाली चकाचौंध में आएंगे। अब टारगेट ये कहेगा कि भैया यहाँ से निकलना है, आज दोस्त हैं कल है नहीं, आज शादी हुई, कुछ साल बाद फिर पता लगे या तो पत्नी चली गई या पति चले गया, चाहे 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद। बहुत कम ऐसे पेयर्स होते हैं ना जो गोल्डन जुबली देखते हैं 50 साल की शादी अपनी, बहुत कम, रेयर रेयर कहीं कहीं। अब तो कलयुग में और कम होने लगे, सिल्वर जुबली बहुत कम वाले भी बहुत कम हो गए, 25 साल इकट्ठे जो बिता दें। यहाँ डिवोर्स, यहाँ ये डिस्प्यूट या फिर डेथ किसी एक की, है ना, जो कुछ भी सर्टेन नहीं है यहाँ, अनसर्टेन हो जाता है एकदम से, कि कोई चला गया, एकदम से कोई चीज़ हो गई, कहीं जाना पड़ा, है ना, ये प्रकृति है। लेकिन वो आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले, ये सत्य है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो जो रिश्ते नाते बनाए वो यहीं आके बनाए आपने। और यही वैराग्य था कि स्वामी विवेकानंद कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य की शक्ति के द्वारा, वो जो उनकी ब्रेन की वो जो पावर थी, उसके द्वारा फिर कहीं ना कहीं समाधि लगा लेना, और फाइनल समाधि भी उन्होंने ली जिस डेट को कहते कि उनका देह का त्याग हुआ। अब वो लोग लगे हुए हैं वहाँ पे अलग अलग कि भैया ये हो गया दिमाग में, वो हो गया केमिकल लोचा हो गया, स्ट्रोक लग गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन वो तो स्वामी विवेकानंदा की वो आत्मस्वरूप जानता है कि वो कौन सी डायमेंशन में जाके निकल गई, ये कोई नहीं जानता। इट इज़ अ सीक्रेट लाइक, है ना। वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसा हुआ जी, सांस रुक गया, वो हो गया, है ना। कई बार ऐसी गहन समाधि में योगी चले जाते हैं कि खुद ब खुद ही अगर वो कहीं ना कहीं वापसी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो जो शरीर बाधा बन रहा होता है चीज़ में, तो अपने आप ही उसको छोड़ देते हैं कई बार, कि भैया अब तो बस फाइनल वहीं जाना है, अब कुछ नहीं लेना देना यहाँ कहीं से, सब नश्वर है, खत्म होने वाला है सब कुछ, शाश्वत परमात्मा ऊपर है। अब वो बोलेंगे भैया कहाँ दिखाई दे रहा है आपको शाश्वत परमात्मा, इतना आसान नहीं है ना उस तक पहुँचना भैया। साकार से तभी तो निराकार की तरफ जाओगे। कुछ चीज़ें, शब्द ध्वनि जो है वो महसूस करने की चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं, उसको बता नहीं पाओगे किसी को भी कैसा दिखाई देता है, कैसा रस मिलता है। बस आप जो है साक्षात्कार में उसको महसूस कर सकते हैं, उस पावर को जो सीक्रेटली छुपी हुई है सब जगह, कण कण में विद्यमान है। लेकिन जब आप साकार रूप में चाहेंगे तो साकार बन कर आपके आगे आ जाएगी, कई बार भाव होगा तो। नहीं तो वो जो निराकार है, अनलिमिटेड जो भगवान की शक्तियाँ हैं, फिर उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिर योगी किस भी डायमेंशन में कहाँ चला जाता है उसके बारे में कोई दूसरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसके अलावा या उसके अलावा जहाँ वो जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद का जी का ये जो सुपर ब्रेन का सफ़र था, ये कहीं ना कहीं बहुत पुराना ब्रह्मचार्य से जुड़ा हुआ, साधनाओं से जुड़ा हुआ, माँ भगवती की कृपा से जुड़ा हुआ, तब जाके स्वामी विवेकानंदा वो बने। और सिर्फ यहीं भारतवर्ष में उनकी ख्याति नहीं रही, सब जो है पूरे अब्रॉड में जा कर के उन्होंने भारत का परचम लहराया। कहीं ना कहीं सनातन वो था, सनातन जहाँ योग की बात होती थी, समाधि की बात होती, साधना की बात होती थी। अब तो ये बस गले में पट्टा डाल लिया, सनातन सनातन कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस नहीं जानते कि दया, क्षमा, शौच, ध्यान, वैराग्य और कहीं ना कहीं साधु संतों का सम्मान और आडंबर ना करना, ये है वो उसके अंग। वो कुछ भी करते रहो बस। तो ये था मित्रों वीडियो सुपर ब्रेन स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो ये तो एक चर्चा की शुरुआत जैसी है, आगे कुछ टेक्निक्स जो हैं कि क्या मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप भी अपने को सुपर ब्रेन, वो जो कहीं ना कहीं कुंडलिनी जागरण या कहीं ना कहीं पावर को ऊपर उठाना, चेतना को, वो अलग अलग चीज़ है, पर मिलता है धीरे धीरे, एक रात में कोई कुछ नहीं दे देगा आपको। पर इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भी कुछ है जो जानने
लायक है, ऐसा भी कुछ है जो पाने लायक है, और ऐसा भी कुछ है जो बांटने लायक है। तो ये था मित्रों वीडियो सुपर ब्रेन के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा हमने विवरण दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो अकस्मात हमारी कोशिश होती है, कोई नई जानकारी मिले, कोई अच्छी जानकारी मिले जिससे लोक कल्याण जुड़ा हुआ हो और कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज आए, तो फिर जानकारी को चेक भी किया जाता है कि आधारहीन तो नहीं है कोई जानकारी, उसका आधार है, कहीं पे उसका पुष्टि है, तब जा करके फिर वो वीडियो जो है आपके लिए बनाने की कोशिश की जाती है। पर वही है, ये अब आपकी बुद्धिमत्ता है कि कैसे आपने पॉजिटिव चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। हमारा काम तो सिर्फ इनिशिएट करना, आगे रास्ते पे चलना आपका काम है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जितनी भी अच्छी मनोकामनाएं हैं भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा उनको पूरी करे। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू जय माता दी मित्रों।